जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 8 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि विश्व हेम्योपैथी दिवस कौन सा दिवस बच्चों? तो विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व हेम्योपैथी दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 10 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हेम्योपैथी के जनक थे फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन और इन्हीं की जयंती पर 10 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब अप्रैल महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, सबसे पहले याद रखना, ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। अगर मैं पूछूं कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया तो 3 अप्रैल याद रखना। और अगर मैं पूछूं कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, 27 मार्च याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मेरे प्यारे बच्चों 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। समता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 6 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब तक मनाए गए जो अप्रैल महीने में इंपॉर्टेंट डे थे वो मैंने करवाया आपको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? मैंने क्या बोला कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी बना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। आपको मैप में दिख रहा होगा ये हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है तमास सुकीहोल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो विक्टर ऑर्बन, ये है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हंगरी के। और हंगरी की मुद्रा क्या है? तो फॉर्निट है। हंगरी की मुद्रा क्या है? तो क्या बोलोगे आप? फॉर्निट है। करेंसी क्या है? फॉर्निट मेरे प्यारे बच्चों। और हंगरी जो है, याद रखना, हंगरी जो है वो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश भी बन गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल, उसका नाम है मिताथल। क्या नाम है? मिताथल और डिगराना को संरक्षित पुरातत्विक स्मारक घोषित किया गया है। तो याद रखना, ये दोनों जो स्थल हैं वो हरियाणा में स्थित है। याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हाल ही में किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल क्या नाम है? क्या नाम दोस्तों है? तो मिताथल और डिगराना को संरक्षित पुरातत्विक स्मारक घोषित किया गया है। तो हरियाणा का ये स्थल है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सबसे पहले मैं पंजाब के बारे में बताता हूं कि पंजाब में रंजीत सागर बांध है। याद रखना, अगर मैं पूछूं रंजीत सागर बांध कहाँ है, अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि रंजीत सागर बांध कहाँ है, तो क्या बोलोगे आप कि पंजाब में है रंजीत सागर बांध। और अगर मैं पूछूं कि यह कौन से नदी पर है, तो याद रखना रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध। अगर मैं पूछूं कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप? पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 नदियों की भूमि जो बोलते हैं वो पंजाब को बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो पंजाब है आपका, वहां पर रंजीत सागर बांध है रावी नदी पर, और पंजाब में हरिके झील है। ये याद रखना कि मेरे प्यारे बच्चों हरिके झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर पंजाब में है हरिके झील। गुजरात में याद रखना दोस्तों, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय
उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो गुजरात में है। हरियाणा के बारे में अभी आपको तुरंत बताऊंगा। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना बच्चों कि छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? प्रश्न कई बार एग्जाम आ चुका है। तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है उसका नाम है ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर मेरे प्यारे बच्चों चंडीगढ़ का वास्तुकार है। और ली कार्बूजियर किस देश का था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस का था। कहां का था? फ्रांस का था। फिर से याद रखना चंडीगढ़ में एक झील है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सुखना झील। कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो सुखना झील है। चंडीगढ़ में ही एक रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन। और रॉक गार्डन का वास्तुकार मेरे प्यारे बच्चों कौन थे? तो नेक चंद्र थे। कौन थे रॉक गार्डन के वास्तुकार? तो क्या बोलोगे आप कि सर नेक चंद्र थे रॉक गार्डन के वास्तुकार। अब देखो हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो याद रखना बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन है? तो गवर्नर है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी है। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितने हैं? तो 10 है मेरे प्यारे बच्चों। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो सौरिहंद नहर, अगर मैं पूछूं कि रिहंद नदी, रिहंद नहर या रिहंद परियोजना कहाँ है? तो आप याद रखना सर ये यूपी में है। कहां पर है? यूपी में। और अगर मैं पूछूं कि कौन से नदी पर है? तो याद रखना रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना मेरे प्यारे बच्चों कौन सा परियोजना? तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर यूपी में है। और सौरिहंद परियोजना जो है सतलज नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहाँ है? हरियाणा में है सरिहंद परियोजना। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कर्नाटक में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा के हिसार में है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर से सबसे पहले हम 5 प्रश्न सीखेंगे। पहला प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे बच्चों डल झील है। कौन सा झील? तो क्या बोलोगे आप कि सर डल झील आपने बताया था कि कहाँ है? तो क्या बोलोगे? जम्मू कश्मीर में है। फिर से याद रखना बूलर झील। कौन सा झील? तो बूलर झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि जम्मू कश्मीर में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों शालीमार बाग। याद रखना शालीमार बाग कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि सर ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों निशांत बाग। तो ये क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर निशांत बाग भी जम्मू कश्मीर में है। फिर से बोलना आप शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर से है। और देखो लद्दाख से याद रखना कि लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में है। अब आते हैं प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न हमारा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो याद रखना अरुण पल्ली बने हैं। कौन बने हैं? अरुण पल्ली। संजीव खन्ना जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। याद रखना कि सर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो क्या बोलोगे? संजीव खन्ना। अच्छा पटना हाई कोर्ट के, याद रखना पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कृष्णन विनोद चंद्रन जो है वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कौन बन गए हैं? तो अरुण पल्ली बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य में माधवपुर घेर मेला आयोजित हुआ है? माधवपुर घेर मेला जो आयोजित हुआ है वो गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में। अब ये माधवपुर घेर मेला है क्या? तो कृष्ण और रुक्मणी जी के दिव्य विवाह का उत्सव मनाया जाता है इस माधवपुर घेर मेला के तहत दोस्तों।
और ये कहाँ मनाया गया है? तो गुजरात में मनाया गया है। अब देखो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि सर आपने बताया था कुछ दिन पहले कि बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बोरीबिली महाराष्ट्र में है। देखो कर्नाटक से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि सर कर्नाटक में आपने बताया था सर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर, तो क्या बोलोगे आप कि कर्नाटक में है। और तमिलनाडु से एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोला, माधवपुर घेर मेला जो आयोजित हुआ वो गुजरात में हुआ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है राजधानी? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। मैंने अभी हरियाणा के बारे में बताया था कि हरियाणा में राज्यसभा कितना है और लोकसभा कितना है। तो हरियाणा में राज्यसभा जो है वो 5 है और लोकसभा जो है वो 10 है मेरे प्यारे बच्चों। और गुजरात में कितना है? तो गुजरात में 11 और 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, पनामा परियोजना पनामा नदी पर है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, याद रखना। कौन सा? तो गिर। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य भी गुजरात में है, याद रखना। वाधवाना आर्द्रभूमि और जंगली गधा गधा अभ्यारण्य जो है ये भी गुजरात में है मेरे प्यारे बच्चों। मरीन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर अहमदाबाद को ही कहते हैं। और अहमदाबाद जो है वो याद रखना कि साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कटक है, कटक किस नदी के किनारे है? तो क्या बोलोगे आप कि सर आपने बताया था कुछ दिन पहले कि कटक जो है वो महानदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मेरे मन में आ गया कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो फिर से आप बोलोगे सर आपने ये भी बताया था स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। फिर से आपके मन में आया होगा कि सर लखनऊ भी आपने बताया था कि लखनऊ जो है ये कौन से नदी के किनारे है? लखनऊ जो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है, गोमती। फिर से मैंने बताया था अयोध्या, आपको तो पता ही होगा अयोध्या, तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू दोस्तों याद रखना, सरयू नदी के किनारे है। फिर से आपको पता होगा दोस्तों कि दिल्ली के बारे में पता होगा। फिर से आपको आगरा के बारे में पता होगा, आगरा के बारे में पता होगा। फिर से आपको मथुरा के बारे में पता होगा कि सर ये तीनों शहर जो है वो यमुना के किनारे है, यमुना के किनारे। ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों। तो बच्चों देखो मैंने क्या बोला कि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। फिर से याद रखना कि भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर याद हो गया। अगर मैं पूछ दूं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर भारत का क्या? तो मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि सर आपने बताया था कानपुर को कहते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। इसका जवाब फटाक से दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो डायमंड सिटी बोलते हैं सूरत को, डायमंड हार्बर बोलते हैं कोलकाता को। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है ये भी मैंने बताया था, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ क्रिकेट कर लेना, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद मैंने तुरंत बताया आपको कि साबरमती नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप? विश्व मुक्केबाजी यहां पर कप कर लेना, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ब्राजील में आयोजित हुआ था विश्व मुक्केबाजी कप 2025, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हितेश गुलिया ने कौन सा कप जीता मेरे प्यारे बच्चों? तो स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? हिमाचल प्रदेश में। देखो मुस्कुराते हुए पढ़ो दोस्तों, ऐसे रोंदू की तरह पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। मुस्कुराते हुए पढ़ो और जो मैं पूछता हूँ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हुए पढ़ो, तब आपको भी मन लगेगा और मुझे भी मन लगेगा। तो देखो दोस्तों, अब ब्राजील में हुआ विश्व मुक्केबाजी कप, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? लूला। कौन है? लूला।
लूला कौन? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा। और करेंसी क्या है? तो रियाल है यहाँ की करेंसी। कहाँ की? तो ब्राजील की। अगला प्रश्न है ISSF। ISSF, अब देखो फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख में है। और म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में। ISSF की स्थापना कब हुई? 17 जुलाई 1907 को। और चेयरमैन दोस्तों कौन है? तो याद रखना कौन है चेयरमैन दोस्तों? तो याद रखना, देखो लुकियानो रूसो। लुकियानो रूसी जो है यही है प्रेसिडेंट कहाँ के? ISSF के मेरे प्यारे बच्चों। और ISSF विश्व कप 2025 कहां शुरू हुआ? तो अर्जेंटीना में शुरू हुआ। ये भी याद रखना कहां शुरू हुआ? अर्जेंटीना में। अब अर्जेंटीना में शुरू हुआ तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहां के अमल साद चीकू को, अमल साद चीकू को GI टैग दिया गया? अमल साद चीकू आम दोस्तों है जिसे GI टैग दिया गया है, ये गुजरात का है। ये गुजरात का है। और मैंने बताया था ना मेरे प्यारे बच्चों कि गुजरात में थोल झील है। अब भूल गए होगे, पता है, ध्यान नहीं देते हो ना। तो थोल झील कहाँ है? तो गुजरात में है। फिर से मैंने बताया था ना अभी कि सर गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बताया था आपने। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। फिर से मैंने बताया था ना अभी कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। मध्य प्रदेश से याद रखना डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। फिर से मेरे प्यारे बच्चों ये भी याद रखना सर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना अमल साद चीकू आम को GI टैग दिया गया, ये गुजरात का है। और GI टैग सबसे पहले 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग के चाय पत्ती को। डार्लिंग नहीं दोस्तों, दार्जिलिंग। अब डार्लिंग पर लेते हो, दार्जिलिंग के चाय पत्ती को सबसे पहले GI टैग दिया गया था 2004 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश याद रखना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का कानपुर मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर, उत्तर प्रदेश का आगरा, मथुरा है यमुना नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। और कानपुर और आगरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि कानपुर और आगरा जो है ये किस नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो हुआ है ये ब्राजील में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहां हुआ है? ब्राजील में। और ब्राजील के बारे में तो मैंने तुरंत बताया था। आज मैंने जो भी देश के बारे में बताया था उसको मैं फिर से रिवीजन करवाता हूं एक बार। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति है लूला डा सिल्वा। करेंसी है रियाल। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। प्रेसिडेंट है तमस सुकियोल। और प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन। और करेंसी है क्या? तो फॉर्नेट। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स मेरे प्यारे दोस्तों। और अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटाइन पेसो। और प्रेसिडेंट है जेवियर माइली मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था। वो 3 प्रश्न था हमारा कि किस ग्रह के 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है? सनी। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। और कहां चेईरा ओबा उत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। और आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? किस राज्य ने AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब हम रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। मैंने बताया था भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। किसने अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल को। समता दिवस 5 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मृथा भूषण से सम्मानित किया गया?
तो श्रीलंका मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में अगले 2 वर्षों के लिए किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में किस राज्य ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ वर्ल्ड त्रिपिटक सज्जा ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया गया? थाईलैंड मेरे प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पीतल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार दिया है। यह किस राज्य के आदिवासी द्वारा निर्मित था? छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो 728 मेरे प्यारे बच्चों। और किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? तो गोवा ने मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के दोस्तों। तो कैसा लगा यह जानकारी आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।